ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यथाज्ञस्तमसा युक्तः उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपराम् नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। यथा जैसे अज्ञः अज्ञ अविद्याग्रस्त, तमसा निद्रा से, युक्तः युक्त, उपासते मानता है, व्यक्तम स्वप्न में व्यक्त, एवं निश्चित ही न वेद नहीं जानता है, पूर्वम पहले के, स्वप्न से पहले के, अपरम या स्वप्न से बाद की। ये पूर्व जन्म और भविष्य में होने वाले जन्म, नष्ट जन्म स्मृति ही, अनेक जन्मों की जिसकी स्मृति नष्ट हो चुकी है, तथा वैसे श्री जमराज जी के दूतों ने कहा भगवत दूतों से कि भगवान जमराज जी ब्रह्मा जी के समान सर्वज्ञ हैं और वे समस्त जीवों के प्रत्येक कर्म को देखते रहते हैं। अपने धाम में, अपने लोक में रहते हुए ही वे इतने समर्थ हैं कि सभी मनुष्यों के कर्मों को देखते रहते हैं और कर्मों को देख करके उसके अनुसार भविष्य में उसके लिए देह और भोग अनुमीमांसते निश्चित कर लेते हैं कि इस कर्म का ये फल होगा, इस कर्म का ये फल होगा, ऐसा शरीर होगा, ऐसा भोग मिलेगा। एक यमराज जी समस्त प्राणियों के कर्मों का इस तरह हिसाब रखते हैं। तो पूर्वकृत कर्मों को समझ लेना, देखना, यह बहुत बड़ी विशेषता है और उन कर्मों के अनुसार उचित शरीर और भोगों की व्यवस्था करना, यह ईश्वर का काम है। तो यमदूतों की दृष्टि में यमराज जी भी एक ईश्वर हैं, समर्थ पुरुष हैं, तो वे ऐसा करते हैं। तो श्री यमराज जी का वर्णन करने के बाद अब यमदूतगण यह कहते हैं कि ये तो यमराज जी का पोजीशन है, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परंतु जीव अज्ञ है। अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों को, अपने पूर्व जन्मों को या भविष्य में प्राप्त होने वाले शरीर को, भोगों को बिल्कुल नहीं जानता, जबकि श्री यमराज जी सब जानते हैं। श्री भगवान ने भी भगवत गीता में इसका वर्णन किया है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में जो कुछ भी बीत चुका है, एक एक प्राणियों के कर्म, संकल्प, भाषा, सबको मैं जानता हूं और वर्तमान को जानता हूं, कौन क्या सोच रहा है, मन में क्या विकल्प किया, संकल्प किया, इसको भी मैं जानता हूं और एक एक क्षण की बात जानता हूं। और भविष्य में जो कुछ भी अनंत काल तक होगा, कौन प्राणी क्या खाएगा, क्या पिएगा, कब सोएगा, कब पलक गिराएगा, क्या करे, सब जानता हूं। माम तु वेद न कश्चन, पर मुझको कोई नहीं जानता है। मैं सबकी गतिविधि को जानता हूं, लेकिन हमको कोई नहीं जानता।
ये दुख की बात। तो एक तरफ तो समर्थ पुरुष श्री जमराज जी का वर्णन हो रहा है अथवा भगवान का वर्णन, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब जानते हैं, परंतु जीव अज्ञ है, कुछ नहीं जानता है। वह क्या जानता है? व्यक्तम एवं, जो ईश्वर के द्वारा, श्री भगवान के द्वारा देह दिया जाता है वर्तमान में, उसी देह को ही वो अहमिति मान्यते, मानता है कि मैं देह हूं और ये मेरा घर है, ये मेरा पोजीशन है, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, यह मेरा परिवार है, ये बस इसी को उपासते, उपासते का अर्थ उपासना करता है, प्रेम करता है, मानता है। ये प्रत्येक जीव की दशा है। ऐसे भगवान के द्वारा उसे बहुत शरीर पहले दिए गए और शरीर के अनुसार विविध भोग भी दिए गए। भविष्य में हो सकता है बहुत बहुत अनंत अनंत शरीर उसे मिलेगा और शरीर के अनुसार भोग भी मिलेंगे, परंतु जीव की यह ऐसी दशा है, इतना अज्ञ है, अविद्याग्रस्त है कि व्यक्तम एवं उपासते। वर्तमान समय में ईश्वर के द्वारा जो भोग दिया गया है, जो देह दिया गया है, उसी को अहम मम इति मन्यते, उसी को मानता है मैं ये हूं और मेरा ये। जहां जिसका जन्म हुआ है, जिस परिवार में या जिस देह में, और जिन वस्तुओं से वर्तमान में संबंध उसका थोड़ा सा है, उसी को मेरा मानता है। पहले पता नहीं कितना कितना मेरा मान चुका है, कुछ भी स्मरण नहीं है। न वेद पूर्वम अपरम, पूर्वम अतीत में जो कुछ भी बीत चुका है, अपना शरीर और शरीर के संबंधी वस्तु, उनको न वेद, न जानाती, नहीं जानता है। और अपरम अपिच न वेद, अपरम जो भविष्य में होंगे, बहुत से संबंधी होंगे। आज जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लिया है, जिस देह में है, देह छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, फिर दूसरा परिवार मिलेगा। यदि वह अव्यक्त है, पता नहीं चलता है, आदमी हार जाए पता लगा करके पता नहीं लगेगा, लेकिन रहेगा परिवार में। भले पशु का परिवार हो, चाहे कीट पतंग या देवता या मनुष्य, लेकिन रहेगा, परंतु कुछ भी पता नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि नष्ट जन्म स्मृति, नष्टा जन्मनाम स्मृति जस्य सा, बहुत बहुत जन्मों की स्मृति जिसकी नष्ट हो चुकी है। जब ही शरीर बदलता है तभी पहले की स्मृति समाप्त हो जाती है, और भविष्य में जो जन्म होगा उसकी स्मृति तो है ही नहीं, वो तो स्वाभाविक ही है। लेकिन पहले कई जन्म ले चुका है, कई परिवार में शामिल हो चुका है, कई संघ में रहा होगा, क्या क्या विचार, क्या क्या भाषा, सब हो गया। नष्ट जन्म स्मृति, जन्म की स्मृति मतलब जन्मनाम स्मृति नष्ट, नष्ट हो गई, अदृश्य हो गई। इस कारण से नहीं जान पाता है। तो जीव की यह स्थिति है। जीव है अज्ञ। यहाँ अज्ञ का अर्थ है न जानाती कि अज्ञ, जो जानता नहीं, अज्ञ। इसके विपरीत शब्द है सर्वज्ञ। अज्ञ सर्वज्ञ, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, सबके विषय में जानता है, और जीव अपने विषय में भी नहीं जानता, दूसरे के विषय में क्या जानेगा, है ना? क्या दूसरे के विषय में जानेगा? इस संसार में देखा जाता है, माँ बच्चे की सेवा करती है, लेकिन बच्चे को क्या तकलीफ है उसको जान नहीं पाती है हमेशा। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि परच्छंदेन पुष्ट, दूसरे की इच्छा से बच्चे का पोषण होता है। यदि बच्चे को कभी भूख लगी होती है तो मां समझती है कि पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है,
तो खिलाने के बदले वो दवा पिला देती है। रो रहा है भूख के कारण, लेकिन वो कह नहीं सकता कि माँ मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। वो रोता है तो माँ समझती है वो पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है भूख से, तो दवा पिला देती है, तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है और दुख बढ़ जाता है। और कभी कभी पेट के दर्द से, किसी तकलीफ से बच्चा रोता है तो माँ समझती है कि यह भूख से रो रहा है, तो उस समय दवा न पिला करके और भोजन करा देती है, उसका तकलीफ और बढ़ जाता है। ज्ञान नहीं है। और दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, अपना ही ज्ञान कुछ भी नहीं है। अपने शरीर में कुछ हो जाता है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब के पास उपस्थित होकर के कहता है, डॉक्टर साहब पता नहीं हमको क्या हो गया है, आप बताइए। वो दूसरा बताएगा, हमको जो हुआ है वो दूसरा बताएगा। ये तो जीव की दशा है। अपने शरीर के रोग का, अपनी कमी का खुद पता नहीं है वर्तमान में, पूर्व जन्म का वो क्या समझेगा और आगामी जीवन की बात तो क्या जानेगा। इतना अज्ञ है, इसी समय नहीं जानता है। दूसरा व्यक्ति बताता है कि तुमको ये हो गया है। ये तो प्रकट है ना संसार में, हर एक क्षण ऐसी स्थिति आती रहती है। तो जीव अज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो ईश्वर जो देह दे देता है वर्तमान में, उसी को ये मैं मानता है, उसी की सेवा शुश्रूषा करता है और उसी को अपना स्वरूप मानता है। सोचता है मैं मर न जाऊं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। ये स्थिति है जीव की, घोर अज्ञान की स्थिति है। श्री जमराज जी के दूत ये प्रवचन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। जैसा पहले आप लोगों ने सुना था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि मैं एक ऐसा इतिहास कहूंगा जिसमें विष्णु दूत और जमदूत का संवाद है। जमराज जी के दूत बोले हैं, इसके बाद श्री भगवान के दूत बोलेंगे। यह इतिहास बहुत सावधानी से सुनने की जरूरत है कि क्या वास्तव में जीव को करना चाहिए। और जमराज जी के दूतों का जो प्रवचन है वह भी परफेक्ट है, अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, परंतु भागवत धर्म एक ऐसा विलक्षण धर्म है, ऐसी विलक्षण क्रिया है जिसको करने से व्यक्ति तुरंत ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा उपाय है। तो यमराज के दूत वर्णन कर रहे हैं, मान लीजिए रात्रि के अंधकार का, और ये कहते हैं कि दीपक जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, अंधकार जाएगा जाएगा जाएगा। और प्रत्येक आदमी अपने लिए प्रकाश पाने के लिए मान लीजिए दीपक जला रहा है या बिजली जला रहा है, जो भी उपाय करे, परंतु एक ऐसी व्यवस्था है ईश्वर के द्वारा कि सबके लिए एक ही प्रकाश की व्यवस्था चाहिए, वो है सूरज। तो सूर्य जो जिस प्रकार अंधकार का नाश करता है, उस तरह से ये सब दीपक नहीं कर सकते हैं। करते भी है तो सीमित मात्रा में, सीमित काल के लिए, और कुछ ही लोगों को प्रकाश दे सकते हैं। लेकिन सूर्य जब उगता है तो संपूर्ण विश्व को आलोकित करता है, सबको देता है। भक्ति या भागवत धर्म इस तरह से है, सूर्य की तरह है। उसके प्रकाश में आने की जरूरत है, अपने प्रयास से कुछ होता नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई आ जाए तो व्यक्ति को कुछ भी करना नहीं पड़ता है देखने के लिए, अपने आप सब जगह ब्राइटनेस, प्रकाश छा जाता है। भागवत धर्म इस तरह का है। जमराज के दूत भागवत धर्म के ज्ञाता नहीं है, लेकिन जीव की शुद्धि के लिए वे इसको आवश्यक मानते हैं कि इसको नरक में पटका जाए, मारा पीटा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन मारने पीटने से, नरक में डालने से जीव की कोई खास शुद्धि होती नहीं है। यह स्वाभाविक, यहाँ पर
पुलिस खूब पीटे, मारे, जेल में बंद करे, इससे लोग शुद्ध हो नहीं जाते हैं। छूटने पर फिर वही काम करते हैं। ऐसे परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्न में कहा है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बातचीत कर रहे थे तो प्रश्न हुआ कि क्राइम कैसे रुकेगा। तो क्राइम रोकने के लिए तो सरकार में विभाग है, पुलिस विभाग है, कई उपाय हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्राइम रोकने के लिए हृदय शुद्ध करना आवश्यक है, और हृदय शुद्ध करने के लिए सरकार को चाहिए कि दो काम करे। एक तो भगवान के नाम का कीर्तन सब जगह हो और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूज मात्रा में हो सब जगह, बस क्राइम रुक जाएगा। सीधा उपाय है, भगवान का प्रसाद खाने से और भगवान का नाम उच्चारण करने से, सुनने से बिल्कुल शुद्धि हो जाएगी। बताइए, तो फिर इतने डिपार्टमेंट, इतनी व्यवस्था की क्या जरूरत है, और फिर भी क्राइम नहीं रुकता है। सिंपल है, प्रसाद खाए, भगवान का नाम ले, हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हो जाएगा तो कोई व्यक्ति क्राइम नहीं करेगा। क्राइम तब होता है जब भोग की वासना होती है कि मैं इतना ज्यादा भोग जाऊं, ये भोग जाऊं, हमारे भोग में बाधक है तो उसको मार दूं, ये करूं, वो करूं। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब इस प्रकार की भावना मनुष्य में रहती ही नहीं है कि मैं ये भोगूं, वो भोगूं, ये भोगूं। वो सर्वत्र परमेश्वर का हाथ देखता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है, भगवान हमको दिए हैं, हमारे लिए जो कोटा है उसी को भोगना है, बाकी और लोगों के लिए है। इस प्रकार का शुद्ध विचार जब आ जाता है तब फिर क्राइम का कहां प्रश्न रहेगा। क्यों कोई किसी के संपत्ति पर इंक्रोच करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्राइम रुक जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ये बात कहते थे। सुनने में यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगती है कि अरे क्या प्रसाद खिलाने से और नाम जपवाने से जीव शुद्ध हो जाएगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसको करके देखा है ना। शास्त्र तो कहता ही है, पहले का इतिहास बताता है कि इतने लोग शुद्ध हो गए भगवान का नाम जपने से, प्रसाद खाने से, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तो प्रकट करके दिखाया। और कोई किसी एक गांव में या शहर में, एक प्रदेश में नहीं, संपूर्ण विश्व में, और उन्होंने शुद्ध किया। और ऐसे ऐसे लोगों को शुद्ध किया जो टॉप नंबर में थे अशुद्धि में, कोई बाकी नहीं रह गया था। मतलब उधर रोग की पूर्णता थी, पर दवा इतना सक्षम है कि कितना भी बड़ा रोगी हो वो ठीक हो गया। और सबके लिए बस दो ही दवा। श्रील प्रभुपाद जी एक को टैबलेट कहते थे, दूसरे को इंजेक्शन कहते थे या कभी कभी एक को वे दवा कहते थे, दूसरे को पथ्य कहते थे, डाइट कहते थे। दो ही काम करना है, भगवान का नाम जपना है, कीर्तन करना और प्रसाद खाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या अंतर है जमराज जी के दूतों के प्रवचन में और श्री भगवान के दूतों के प्रवचन में, यह समझने की बात। ये जो कह रहे हैं ये कर्म मार्ग की प्रधानता दे रहे हैं कि ये पाप किया है तो नरक में गिराना चाहिए, ये प्रायश्चित करना चाहिए, ये करना चाहिए, तब जीव शुद्ध होता है। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस दिन नारायण का नाम संस्कार हुआ और प्रथम बार अजामिल यह शब्द बोला कि हे नारायण, मां के गोद से मेरे गोद में आओ, उसी दिन इसके अनंत जन्मों का पाप समाप्त हो गया है। एक बार नारायण कहने से। वैकुंठ से आए हुए भगवत पार्षदों का प्रवचन। जमराज के दूत तो इस प्राकृतिक जगत के व्यक्ति हैं, वो भी कोई अच्छे स्थान के नहीं है। वे लोग प्रवचन कर रहे थे, इतना करना पड़ेगा तब शुद्धि होगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को ये सोया हुआ है यहाँ पर,
इसको नरक में ले जाकर हम लोग शुद्ध करेंगे, अनेक नरकों में इसको दुख दे दे करके। अरे बाप, ये क्या उपाय है? एक बार एक व्यक्ति को, हिंदू को एक मुसलमान जूठा पानी पिला दिया था, हुक्का का पानी, सुबुद्धि राय को। सुबुद्धि राय बंगाल के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, संभ्रांत परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। और उनको एक गलती के कारण वहां का नवाब हुक्का का जूठा पानी पिला दिया था। हुक्का समझते हैं? हुक्का एक लोटा जैसा होता है, उसमें डंडी लगी होती है, ऊपर कुछ तम्बाकू क्या क्या बैठा करके और जलाते हैं, और एक डंडी होती है जिसे खींचते हैं, तो पानी से टकरा करके वो धुआं आता है, उसको लोग पीते रहते हैं। तो गड़गड़ गड़गड़ करता रहता है, इसलिए गुड़गुड़ी भी कहते हैं इसको। हवा खींचने से पानी में आवाज होती है। उसमें जो पानी रहता है वो कई लोगों का जूठा होता है, डायरेक्ट जूठा नहीं है, धुआं से जूठा है, हवा के द्वारा जूठा है। तो ऐसे पानी को सुबुद्धि राय को पिला दिया गया। एक बार की बात है, जब सुबुद्धि राय शिक्षक थे, अध्यापक थे, तो वे पढ़ाते थे, तो नवाब को वे पढ़ाए थे। तो पढ़ते समय कुछ ठीक से नहीं पढ़ने पर, कोई गलती करने पर उन्होंने मार दिया था छड़ी उसके पीठ पर, नवाब के। उसके बाद वो पढ़ा था, इतना सफल हुआ कि नवाब बन गया, बंगाल का इतना बड़ा व्यक्ति हुआ है पढ़ने के कारण। तो वह उपकार मानता था कि सुबुद्धि राय जी हमारे गुरु हैं, हमको उन्होंने पढ़ाया था। लेकिन एक बार उस नवाब की बेगम ने देखा कि उस नवाब के पीठ पर कुछ दाग है। देख लिया। बादशाहों की स्त्रियों को बेगम कहते हैं। गम माने दुख है, बे माने नहीं, उनको कोई दुख नहीं होता है, बेगम रहते। खाना पीना कपड़ा अलंकार सब पति देता ही है, वो बिना गम के रहते हैं, उसको बेगम कहते हैं, पूरा आनंद में सुख में। तो बेगम ने देखा कि हमारे पति के पीठ पर चिन्ह है। वास्तव में वो घोड़ा को मारते हैं जिससे, उससे उन्होंने मार दिया था, सुबुद्धि राय जी ने मार दिया था। पढ़ाने में पहले मारा जाता था, ये लड़के बिना मारे पढ़ते नहीं हैं वास्तव में। यह एक वैज्ञानिक प्रथा है बच्चों को धमकाने, कभी कभी मारने की, लेकिन आजकल के लोग तो इसको अपराध मान लिए। तो उसने देखा, पूछा कि ये कैसे दाग है, ये कैसे दाग है। तो नवाब ने कहा कि सुबुद्धि राय जी ने मुझे पढ़ाते समय मारा था, उसी की दाग है। तब उस स्त्री ने बिल्कुल प्रण कर लिया कि सुबुद्धि राय की जान मारनी है, क्यों हमारे पति को मारे थे, उसको कत्ल करो, उसको मार दो जान से, तुम राजा हो, वो तो कुछ नहीं है। तो नवाब ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमारे गुरु हैं, पढ़ाने के समय में हमारी शिक्षा के लिए उन्होंने मुझे मारा था, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि तब इसकी जाति ले लो, इसको मुसलमान बना लो। ये उन लोगों में धारणा है कि हम पावन हैं, हम पवित्र हैं, दूसरे लोग काफिर हैं, जबकि एक नंबर के अशुद्ध मनुष्य वही है इस दुनिया में, उनके जैसा अशुद्ध कोई नहीं। लेकिन इस प्रकार का विचार आता है। तो अब नवाब के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी, कैसे गुरु को हम जान से मारें या जाति ले लें। तो कही कि यदि तुम उसकी जाति नहीं लेते हो, उसे मुसलमान नहीं बनाते हो, तो मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तब नवाब ने सोचा कि उपाय करना चाहिए। वो जूठा हुक्का का पानी सुबुद्धि राय को पिला दिया, कि पियो।
तो सुबुद्धि राय की ये भावना हो गई कि मैं मुसलमान हो गया। केवल जूठा पानी पीने से अब मैं मुसलमान हो गया। तो अब वो अपनी शुद्धि के लिए इधर उधर घुमा करते थे, ब्राह्मणों से पूछते थे मैं कैसे फिर हिंदू बनूंगा, कैसे शुद्ध होऊंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब इस जन्म में हिंदू नहीं हो पाएंगे, अब आपको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, और मुसलमान हो गए। ये हिंदुओं की बहुत भारी बेवकूफी है, मूर्खता है। इससे थोड़े जाति चली जाती है। जूठा पानी पी लेने से बस से मुसलमान हो गए, ये भावना गलत थी। तो ब्राह्मण ने किसी ने कहा कि इसके लिए उपाय है कि आप घी पी करके प्राणांत कर लीजिए, गरम घी पी करके मर जाइए, तब आपकी शुद्धि होगी। किसी ने कहा कि तुसानल में जलिए, तू से भूसी के आग में धीरे धीरे जल जल करके मर जाइए, आपने बहुत बड़ा पाप किया। तो ये बहुत कठिन काम था कि शरीर को इस तरह छोड़ा गया। किसी ने कहा कि आप नवद्वीप चले जाइए, वहां पर निमाई पंडित नाम के व्यक्ति हैं, वे जो कहेंगे वो प्रमाण होगा। उनके समान विद्वान वेद शास्त्र जानने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, तो साक्षात भगवान ही है। तो सुबुद्धि राय गए, भगवान चैतन्य महाप्रभु से रात्रि में मिले और कहे कि ये बात है। तो भगवान ने कहा कि नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप मुसलमान हुए ही नहीं हैं, आप हिंदू हैं, आप बिल्कुल शुद्ध हैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन यदि आप मानते हैं कि मुझमें अशुद्धि आ गई जूठा पानी पीने से, तो आप कुछ मत कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, आपकी परम शुद्धि होगी। बहुत से श्लोक भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, कितना भी बड़ा पापी हो उसके लिए एक ही प्रायश्चित है कि वो भगवान का नाम बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और आपकी अगर इच्छा है वृंदावन जाने की तो आप जाइए, वृंदावन में रहिए। और वहां पर हमारे गौड़ीय भक्त जन हैं, बंगाल के गए हैं वे लोग, चावल वहां नहीं मिलता है तो चावल खाते हैं, चावल खाने की आदत होती है, तो आप उनको कभी कभी सरसों का तेल और चावल दीजिएगा, चावल खाने के लिए और सरसों का तेल शरीर में लगाने के लिए सेवा कीजिए जाकर। तो सुबुद्धि राय वृंदावन में आए थे और वे सूखी लकड़ियां काट करके मथुरा जी ले जाते थे बेचने के लिए, और उसे जो उनको पैसा मिलता था उससे उन्होंने रूप गोस्वामी की सेवा की है, सनातन गोस्वामी जी की सेवा की है, इस तरह से सेवा की और भगवान का नाम जप की। और तुसानल में जल जाना, तप्त घी पी करके मरना, यह करना वह करना, ये सब मना कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो जमराज जी के दूतों में यही बात है कि कर्म का प्रायश्चित कर्म के द्वारा होना चाहिए। पाप हो गया तो उसके लिए तीर्थाटन करना, दान करना, यज्ञ करना, तप करना और कृष्ण चंद्रायण व्रत करना, एक बार खाना, कभी कभी वो भी नहीं खाना, ये करना वो करना, कौन करेगा। और भगवत पार्षदों का प्रवचन था कि भगवान के सम्मुख होना है, भगवान का नाम लेना है, प्रणाम करना है, अपने आप सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो जो भी हो, ये जो सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं जमराज के दूत, ये बहुत ही उचित सिद्धांत है कि किस तरह से जीव कर्म करता है। तो यथाज्ञ तमसा युक्त उपास्ते व्यक्त में वही न वेद पूर्वम परम नष्ट जन्म स्मृतिष्ठ था। तो जैसे नींद में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में उपस्थापित देह को और संबंधियों को देखता है, तो वह भूल जाता है कि पहले कई रात्रियों में मैं कई सपना देखा हूं, वो सब सपना भी भूल जाता है। और जागृत देह में जो कर्म किया रहता है वो सब भी भूल जाता है।
और बाद में सपना टूटने के बाद में वो जो खाएगा, देखेगा, करेगा, वो सब भूल जाता है। केवल व्यक्त में वो उपासते, स्वप्न में अभिव्यक्त देह को और देह के संबंधियों की ही उपासना करता है, उसी में रचा पचा रहता है। इसी प्रकार से जीव भगवान के द्वारा दिए हुए इस वर्तमान शरीर में ही अहम बुद्धि करता है और अपने को यही मानता है, मैं यह हूं, वह हूं, मेरे संबंधी हैं, मेरी ये है। नष्ट जन्म स्मृति तथा अन्य जन्मों की स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है। और यह बात वर्णन करके कि जीव कितना अज्ञ है, ना समझ है, अविद्या से ग्रस्त है। अब 5 श्लोकों में अविद्या से ग्रस्त जीव के संसार का वर्णन कर रहे हैं जमराज के दूतगण। संसार का अर्थ संस्कृति, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, कभी जन्म लेना, मरना, जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों से ग्रस्त होना, अनेक प्रकार की स्थिति में जीव जा रहा है। इसको संसरण या संस्कृति कहते हैं। संसार, तो 5 श्लोकों में जीव के संसार का वर्णन किया जा रहा है। पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचवेदाथ पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते। एकः जीवः, अकेला जीव हमेशा अकेले रहता है, लेकिन 5 से 5 को प्राप्त करता है। पंच भी कुरुते स्वार्थान, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा 5 को प्राप्त करता है उपादेय के रूप में। जैसे हाथ से कुछ ग्रहण करना, बनाना, हाथ एक कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है 5, हाथ, पैर और जिह्वा। बोलने का जो काम है वो कर्मेंद्रिय का है। खाने का जो काम है जिह्वा का वो है रसनेन्द्रिय, वो दूसरा है। तो हाथ से काम करना, कोई चीज लेना, देना, शिल्प आदि, और पैर से गंतव्य स्थान पर जाना, और वाणी से बोलना तथा नीचे के शिश्न और गुदास द्वारा मलमूत्र त्याग करना, यह है कर्मेंद्रियों का काम। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्म करती हैं जो इंद्रियां, उनको कर्म इंद्रिया कहते, कर्मेंद्रिय। तो इनके द्वारा पंच स्वार्थान कुरुते। स्व अर्थान, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। 5 के द्वारा 5 प्रयोजन पूरा करता है। हाथ के द्वारा कहीं कोई चीज ग्रहण करता है, खाता है, पीता है, ग्रहण करता है या देता है, या कोई भी झाड़ू देना या भगवान की पूजा करना, कुछ भी करना, ये हाथ से करता है। इसको स्वार्थ कहा गया है यहाँ पर, स्व अर्थ। जीव जो भी काम करता है तो उसमें अपनी भलाई देख करके करता है। वो सोचता है कि मैं ये करूंगा तो इसमें मेरा हित है, मैं ये करूंगा तो मेरा हित इसमें है, ये है, वो है। तो हाथ से कुछ चीज करता है और पैर से चलता है। कौन चलता है? एक जीव। जीव इस शरीर में बैठ करके 5 कर्मेंद्रियों से 5 चीज प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति पैर से कहीं जाता है तो सोचता है कि यही हमारे लिए हितकारक गंतव्य है, यहां मैं जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यहां जाऊंगा मुझे ये मिलेगा। इसीलिए जमराज के दूत लोग यहां स्वार्थ शब्द कह रहे हैं, स्व अर्थ। पैर के द्वारा अपने अर्थ को प्राप्त करना चाहता है, हाथ के द्वारा अपने अर्थ को प्राप्त करना चाहता है, कुछ बोल करके अपना अर्थ प्राप्त करना चाहता है अनुकूल भाव से। यद्यपि जीव अपने को सुखी करने के लिए और दुखों को मिटाने के लिए 5 कर्मेंद्रियों से 5 कर्म करता है। तो हाथ से कुछ लेना देना, शिल्प कुछ काम करना, पैर से चलना, जीवा से बोलना, और टॉयलेट जाना मल मूत्र त्यागने के लिए। तो जीव सोचता है कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो ये हमारा स्वार्थ पूरा होगा, हमारा हित होगा। इसीलिए यहां ये स्वार्थ शब्द कहा गया। अपने अर्थों को प्राप्त करता है।
कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है, कहीं चलता है या कुछ करता है या मल मूत्र का त्याग करता है तो यही सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा ये करूंगा। यद्यपि जीव सुखी नहीं हो सकता है। जब अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा वो भगवान की सेवा करता है तब वो सुखी हो सकता है, परंतु अपनी बुद्धि है, अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो सोचता है यहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। पैर से चल करके किसी लीकर दुकान में जाता है, सोचता है यहां से पैर से चल करके कुछ खरीदूंगा शराब आदि और हाथ से पी लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये स्वार्थ है जीव का, लेकिन कितना गलत स्वार्थ है। पैर है ये भगवान के धाम की परिक्रमा के लिए है, यह हाथ है भगवान की पूजा के लिए, जिह्वा है भगवान का गुण गाने के लिए। लेकिन प्रत्येक मनुष्य लगता है कि स्वतंत्र है और अपना स्वार्थ, अपना ही तो स्वयं ही जानता है, ऐसा लगता है ना। स्वतंत्र, जहां जाने की इच्छा है जा रहा है, जो बोलने की इच्छा है बोल रहा है, और जो करने की इच्छा है कर रहा है। तो जीव एक है तो 5 से 5 स्वार्थ प्राप्त करता है। अच्छा, 5 कर्मेंद्रियों से 5 काम करता है। पंच वेदाथ पंच भी अथ पंच भी पंच वेद, 5 से 5 को जानता है। जीव के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उनके द्वारा 5 विषयों का यह ज्ञान प्राप्त करता है। आंख के द्वारा रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, कान के द्वारा शब्द का, नासिका के द्वारा गंध का, रसनेन्द्रिय के द्वारा स्वाद का और त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करता है। पंच वेद अथवा पंच भी पंच वेद, 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। आंख से देखता है क्या रूप है, मनुष्य पशु पक्षी आदि को पहचान लेता है, ऊंचा नीचा देखता है, हरा नीला। ये ड्राइविंग कर रहा है तो सिग्नल देख लेता है कि लाल है, रोक देता है। आंख के द्वारा सिग्नल का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो लाल है। तो ज्ञानेन्द्रिय है आंख। तो आंख के द्वारा रूप का ज्ञान प्राप्त करता है, नासिका के द्वारा गंध का, रसनेन्द्रिय के द्वारा टेस्ट स्वाद रस का ज्ञान प्राप्त करता है, और त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श का, और कौन बाकी है, कान के द्वारा शब्द का ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह से शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये 5 विषय हैं। पंच वेदाथ पंच भी, पंच भी ज्ञानेन्द्रिय ही पंच वेद, 5 के द्वारा 5 का ज्ञान प्राप्त करता है, 5 के द्वारा 5 काम करता है। और स्वयं सप्तदश स्मृते, वास्तव एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदश स्मृते है अकेले। लेकिन देखिए, काम करता है, कोई चीज प्राप्त करता है तो 5 के द्वारा, जानता है तो 5 के द्वारा, तो 5 5 10 हुए। और पंच वेदाथ पंच भी, 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, वो 5 हुए। मतलब शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि ये जो है 5, और कर्मेंद्रियां 5 और ज्ञानेन्द्रिया 5, 5 5 5 15 हुए। और एक मन 16 हुए, 16। एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदश स्मृते, तो 16 के साथ एक अकेला जीव 16 के साथ होकर के स्वयं सप्तदश हो जाता है, 17वां पदार्थ। स्वयं सप्तदश, स्वयं एक, ये अर्थ करना पड़ेगा। है अकेले, लेकिन 16 के साथ 17 बन करके 3 भूंकते, 3 को भोगता है। अश्नुते 3 को भोगता है। क्या 3 भोगता है? मतलब कर्मेंद्रियों के विषय को, ज्ञानेन्द्रियों के विषय को और मन के विषय को। इसको 3 भोगते कहा गया। कुछ काम करता है, कुछ देखता है, सुनता है, ये करता है, और मन में सोचता है, संकल्प विकल्प करता है। 3 अश्नुते है अकेला,
लेकिन 5 के द्वारा कुछ चीज प्राप्त करता है, 5 के द्वारा कुछ चीज जानता है और 1 के द्वारा संकल्प विकल्प करता है। इस तरह से 16 हो जाता है। ये 16 के साथ सप्तदश, ये 17वां है। ऐसे देखने में लगेगा कि ये तो 17 लोगों का ग्रुप है, लेकिन वास्तव में जीव है अकेला, अकेले सुख दुख भोगता है। यद्यपि इसके इंद्रियों पर देवता लोग रहते हैं, लेकिन देवता लोग तटस्थ रहते हैं, परमात्मा भी तटस्थ है। जीव अकेला भोगता है। कोई चीज पी रहा है तो स्वाद केवल जीव लेता है और देवता होता नहीं लेते, और उन विषयों से कोई मतलब नहीं। इंद्रियां तो जड़ हैं, 5 के द्वारा 5 काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें पैर का शेयर है, चाहे यह है वह है। जीव अकेले कहीं जा रहा है, अकेले सुख दुख प्राप्त करता है, अकेले सुन रहा है, अकेले चख रहा है, अकेले कर रहा है, और इसीलिए इसको कर्म फल मिलता है। जीव के साथ अनेक इंद्रियां हैं और मन है, तो ये सब तो जड़ हैं। वास्तव में जीव अकेला है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपॉइंट में बहुत विस्तार से कहते हैं कि संसार में भले जीव परिवार बना ले, संघ बना ले, फ्रेंडशिप कायम करे, लेकिन है अकेला। एक शब्द पर बहुत विस्तार से लिखे। तो वे उदाहरण देते हैं कि जीव की क्या दशा है कि उसे एक समुद्र में डाल दिया गया है, भवसागर, जन्म मृत्यु के समुद्र में। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में गिरा दिया गया, तो तैरेगा, स्विम करेगा पार होने के लिए। और भी बहुत से लोग डाले गए हैं, परिवार के लोग भी मान लीजिए डाले गए हैं समुद्र में, तो वे तैर रहे हैं, वे तैर रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग तैरना है। तो वहां कोई नौका वगैरह नहीं है। तो उस पर श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम माम पतितम विषमे भवाम बुधव कृपया तो पाद पंकज अस्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आगे कोट करता, अनादि कर्म फले परि भवारणव जले न तरी बारे ना देखी उपाय, यह न समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु। तो ये मैं भवसागर में पड़ा हुआ हूं और कोई तरने का उपाय नहीं सूझ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में तैर रहा है, यहां से वहां दौड़ कर जा रहा है। न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क भाग रहा है, न्यूयॉर्क से इधर उधर जा रहा है। ये तरंगे हैं, तैरना पड़ रहा है। वास्तव में तैरने से कम मेहनत नहीं है इसमें। वर्णन करते हैं इतना ट्रैफिक हो जाता है, थक जाते हैं आते आते, तैर ही रहे हैं। और जो भी दुख हो रहा है अकेले भोग रहे हैं, सुख हो रहा है अकेले भोग रहे हैं। अकेला ही जीव को रहना है, अकेला आया है, अकेला जाना है। हमारे यहाँ गाते हैं, जाए कि अकेल व झमेल कौन काम के। जाना है अकेले तो बीच में झमेला क्यों इकट्ठा करते हो? अकेला ही जाना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वो अलग डेट पर जन्मे थे और एक्सपायर भी अलग डेट पर होंगे, है ना? दोनों नहीं कह सकते नहीं हम लोग साथ साथ मरेंगे, हम लोग साथ साथ रहे हैं, हम लोग एक ही साथ शरीर त्यागेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। अलग अलग होगा सबका। और कोई चीज खाता है तो उसका स्वाद उसी को मिलता है, पीता है उसी को स्वाद मिलता है। एक दूसरा व्यक्ति पैर से जा रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरे का पैर भी साथ में ही जा रहा है, नहीं, अकेला। एकस्तु त्रीन अश्नुते, जीव अकेला रहता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही जानता है, काम करता है, सब करता है। इस तरह से जीव की दशा है। लेकिन अपने को मानता है कि हमारे सहायक हैं, हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, कोई साथी नहीं है। बल्कि माया ने जो शरीर दिया है जीव को सताने के लिए दिया है। परंतु जीव तो माया को भी धन्यवाद देता है, धन्य है तुमने हमको इतना अच्छा देह दिया, ये दिया, वो दिया, भोग दिया। और जबकि इसको दुख देने के लिए माया ने देह दिया है। क्लेशद आस देह। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि
न साधु मान्य, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं कि जीव इस देह को पा करके और इसमें सुख का अनुभव कर रहा है। ये तो इसको क्लेश देने के लिए देह दिया गया है, दुख देने के लिए दिया गया है, और व्यक्ति मानता है ओ मैं कितना सुखी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं धन्य हूं, ये हूं। यह इसकी अविद्या है। जीव इस तरह से अविद्या से ग्रस्त है और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा 5 काम करता है वास्तव में अकेला, लेकिन 16 के साथ अपने को 17वां मानता है। मतलब इन उपाधियों के साथ जीव इस तरह से फंसा हुआ है। तदेतत् षोडशकलम लिंगम शक्ति तयं महत् धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हर्ष शोक भयार्तिदाम। जीव का जो यह 16 कलम लिंग शरीर है, यही जीव को हर्ष शोक भय आरती देता रहता है, दुख देता रहता है। जीव मानता है कि यह मैं हूं, यह शरीर, यह इंद्रियां मेरी हैं, ये सब कुछ क्यों होता है? लिंग शरीर के कारण। तद एदत 16 कलम, 16 कलम जैसा पहले गिनाया गया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, 15 और मन, इसको 16 कला कहते हैं, 16। तो जीव का यह जो लिंग शरीर है, यह इन 16 से बना हुआ है। लिंग शरीर, लिंग का अर्थ होता है कारण, संस्कृत में लिंग का अर्थ कारण होता है। तो कारण शरीर इसको कहते हैं, कारण शरीर। जो शरीर अनेक शरीरों के प्राप्ति में कारण बनता है, उसको लिंग शरीर या कारण शरीर कहते हैं। और वह शरीर जीव के पूर्व कर्मों के संस्कार का पुंज होता है। पूर्व कर्मों का जो फल है, वही वास्तव में लिंग शरीर कहा जाता है। वो जब तक है उसके अनुसार विविध शरीर मिलेगा, बहुत बहुत शरीर मिलेगा। कर्म जो व्यक्ति करता है पूर्व शरीर में, और कर्म के अनुसार उसकी वासनाओं के अनुसार कर्म करता है, और कर्म के अनुसार फिर वासना के संस्कार होते हैं, भोगों की इच्छा। तो इतनी जीव को इच्छा है, इतनी जीव को इच्छा है कि आगे भी बहुत बहुत शरीर उसे दिया जाएगा भोगने के लिए, क्योंकि एक शरीर से इतने इच्छाओं को भोग नहीं सकेगा। इसीलिए भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाया है। जीव की इच्छाएं बहुत हैं, कभी उसे उड़ने की इच्छा, कहीं बिल में घुसने की इच्छा, कहीं कोई इच्छा, कहीं ये खाने की, वो पीने की, छोटा बनने की, बड़ा बनने की, लंबा बनने की। कभी कभी जीव ये भी सोचता है कि मैं बैठे बैठे एक जगह से बहुत चीज प्राप्त कर लूं। तो इस तरह का शरीर उसे दिया जाता है कि बैठे बैठे वो अपने चोंच को बहुत बढ़ा सकता है, हाथ को बढ़ा सकता है। कई ऐसे हमने देखा है दुकान में कुछ सामान बेचने वाले, खास करके किराना की दुकान में, कि वो बैठे रहते हैं और बैठे बैठे तौलते रहते हैं, और वस्तुएं आसपास रहती हैं, वो उठते नहीं हैं। कुछ ऐसे बड़े पेट वाले लोग होते हैं तो उठे नहीं जाता है, यहां सामान उठाए, यहां से उठाए, बैठे बैठे बेचते रहते। तो उनकी इच्छा कभी होगी कि बैठे बैठे हम बहुत दूर की वस्तु पकड़ें। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, एक जगह से बहुत चीज प्राप्त कर लेते हैं, लंबा शरीर होता है, या उड़ने की इच्छा है तो पक्षी बना दिए जाते हैं, तो उड़ करके जाओ बिना टिकट के, बिना भाड़ा के, ऐसे उड़ते हैं। उड़ करके जाए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या चीज प्राप्त करने के लिए जा रहा है, उड़ान की सफलता इस पर है। यदि अच्छे जगह पर जा रहा है व्यक्ति, अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए जा रहा है तो ठीक है, उड़ करके जाए। नहीं, गलत चीज पाने के लिए जा रहा है और उड़ करके जाए चाहे पैदल जाए, दोनों में भेद नहीं है। बल्कि पैदल जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि देर के बाद पहुंचेगा, हो सकता है उसे वस्तु न मिले। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि गिद्ध चाहे कितना भी उड़े
ऊपर आकाश में, लेकिन उसकी दृष्टि मरे हुए पशु पर रहती है, जमीन पर पड़े। तो देखने में तो बहुत हाई उड़ान भर रहा है, हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग, बहुत नगण्य चिंतन हो रहा है, ऊपर उड़ता रहता है और मांस पर उसकी दृष्टि रहती है। जबकि होना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जमीन पर भले आदमी हो लेकिन ऊपर की बात, हाई बात सोचे, भगवान की प्राप्ति की बात सोचे, या स्वर्ग जाने की, दान देने की और शुभ कर्म करने की प्रवृत्ति हो, इसको हाई थिंकिंग कहते। मेटेरियल धरातल से उठ करके उच्चतर बातों को सोचना विचारना ये हाई थिंकिंग है। और मेटेरियल वस्तुओं के लिए ही सोचना, यहां जाऊंगा तो ये खाने को मिलेगा, वहां ये खाऊंगा, वहां ये खाऊंगा, यहां घूमाऊंगा, ये करूं, इस पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये बिल्कुल सिंपल थिंकिंग। तो इस तरह से जीव की इतनी इच्छाएं हैं तो उसी के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। बहुत बहुत प्रकार का शरीर, छोटा या बड़ा, बहुत बहुत प्रकार का शरीर लेना पड़ता है। तो ये जन्म मृत्यु का प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं है जीव का। इतनी इच्छाएं हैं कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत बहुत शरीर लेना पड़ेगा। तो इसे शरीर के कारण को लिंग शरीर कहते हैं। वो जब तक रहेगा तब तक जीव को अनेक शरीर लेना ही पड़ेगा। तो उसी को जमराज के दूतगण कह रहे हैं, तद एतत् षोडश कलम लिंगम शक्ति त्रयम महत। शक्ति त्रयम मतलब रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण, ये 3 शक्तियां हैं, इनका यह कार्य है। यह प्राकृत है, कहने का आशय ये शक्ति त्रयम, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण का बना हुआ है। और महत का अर्थ है अनादि, अनादि का अर्थ अनादि कर्म फले परि भवार्णव जले, तरी बारे ना देखी उपाय। यह प्रश्न होगा कि यह लिंग शरीर जीव के जन्म मरण का या अनेक शरीरों के प्राप्ति के कारण जो कर्मों का संस्कार है, ये कोष है, ये कब मिल गया इसको? तो उसका उत्तर यहां दिया गया महत। महत का अर्थ करते हुए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अनादि, अनादि कर्म फल परि भवार्णव तरी बारे ना देखी पाए। जब शास्त्र एक बार कह रहा है, हजारों बार कह रहा है अनादि अनादि न आदि, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते जीव क्या गलती किया कि उसको यहां भेज दिया गया है। अरे अनादि का अर्थ समझना चाहिए ना। शास्त्र यही शब्द हमेशा दे रहा है, अनादि कर्म फले परि भवार्णव जले, अनाद्य विद्या युक्तस्य। भागवत में लिखा गया जीव अनादि काल से विद्या से युक्त है। अनादि, अन आदि, अन माने नहीं, आदि माने शुरुआत, प्रारंभहीन। इसको फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से काम नहीं चलाया जा सकता है, यह इसका अनुवाद नहीं है। इमेमोरियल मेमोरी से परे समय से ऐसा, लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं है। अस्मरणीय काल से ऐसा कहीं पर्याय आप नहीं देखेंगे। इमेमोरियल तो कह करके काम चलाया जाता है केवल। तो इमेमोरियल तो हो सकता है कि आपके मेमोरी से परे हो, दूसरे के मेमोरी के अंदर भी आ सकता है ना। जब मेमोरी की बात कही जा रही है इमेमोरियल, तो वास्तव में अंग्रेजी भाषा में एक क्षमता नहीं है कि वो पकड़ सके किसी विषय को। क्या किया जाएगा, केवल काम चलाया जाता है। परंतु वास्तविकता ये है कि महत का अर्थ है अनादि, अनादि कर्म वासना से जीव युक्त है, भोग वासना से, इच्छाओं से, और यही इसका लिंग शरीर है। यही पुंसी पुरुष पर, जीव पर अनुसंसृति धत्ते। यह जो सूक्ष्म, ये जो लिंग शरीर है, यही जीव में अनुसंसृति धत्ते, यही संसार का कारण बनता है। अनुसंसृति का अर्थ है निरंतर, बारंबार शरीर लेना, बूढ़ा होना, भूख प्यास शोक मोह से ग्रस्त होना, इस तरह से रहना।
अनेक शरीर प्राप्त करना और शरीर में अनेक प्रकार के सुख दुखादि का अनुभव करना, इसको संसृति कहते हैं। तो यह षोडश कलम, ये जो 16 उपाधियों से युक्त है, कारण शरीर, लिंग शरीर, यही जीव के दुख का कारण है। हर्ष शोक भयार्तिदान, अनुसंसृति की विशेषता बता रहे हैं। हर्ष शोक भयार्तिदान, यही जीव को हर्ष देता है, शोक देता है, भय देता है और दुख देता है। कभी कभी संसार में देखा जाता है कि मनुष्य हर्षित हो जाता है, कुछ पा करके, कुछ खा करके, कुछ देख करके। देखते हैं ना, कभी कभी हर्षित हो जाता है, लेकिन ये हर्ष भी वास्तव में दुख है। जैसे देखा जाता है पागल व्यक्ति अगर कभी कभी हंसे तो फिर भी ये नहीं मानना चाहिए कि अब पागलपन ठीक हो गया है। पागल चाहे हंसे चाहे रोवे, दोनों एक चीज है। तो इसी तरह से इस संसार में चाहे व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई दे रहा हो, हर्ष में हो, और चाहे रोता हुआ दिखाई दे रहा हो, दोनों एक चीज है, दोनों ग्रस्त। जैसे सपना में किसी को कोई धन मिल गया, चाहे अपने घर में आग लग गई, दोनों एक ही बात, दोनों में कोई भेद नहीं। तो जीव को यह लिंग शरीर, कारण शरीर ही दुख देता है, हर्ष का अनुभव कराता है, शोक का अनुभव कराता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है जमराज के दूतों का। जब आरती के बाद हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।